नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव के लिए गृह मंत्रालय ने दी चुनावी रैलियों की इजाजत। 15 अक्टूबर से पहले राज्य सरकारें दे सकती है अनुमति। दूसरे चरण के लिए सिंबल लेने सीएम आवास के बाहर नेताओं की भीड़, समर्थक लगा रहे हैं जीत के नारे। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को चिड़िया बरियारपुर से मिला टिकट, सीएम हाउस से सिंबल लेकर निकली। एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 42 उम्मीदवारों में कई बड़े चेहरे। दिनारा से राजेंद्र सिंह, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे और पालीगंज से उषा विद्यार्थी को टिकट। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश से मिले। रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश जेडीयू में हुए शामिल। वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिलाई सदस्यता। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से जितेंद्र कुमार को मिला टिकट। जितेंद्र ने शानदार जीत का किया दावा। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर से लड़ेंगे चुनाव। पारंपरिक सीट महुआ से डॉक्टर मुकेश रोशन होंगे आरजेडी उम्मीदवार। टिकट कटने के बाद गुप्तेश्वर पांडे का बयान। राजनीति में मजबूरियां होती है, नीतीश कुमार किसी को ठगते नहीं हैं। गुप्तेश्वर पांडे का टिकट कटने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। हमारे सवालों के डर से कटा गुप्तेश्वर पांडे का टिकट। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं मिलने पर बिहार में सियासत। कांग्रेस ने कहा गुप्तेश्वर पांडे गलत पार्टी में हुए शामिल। प्रदेश कार्यालय पर जेडीयू का नया पोस्टर। नीतीश के साथ तस्वीर के साथ 7 निश्चय को लेकर लगाया गया पोस्टर। रामजतन सिन्हा ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। बेटे को टिकट नहीं मिलने के बाद दिया इस्तीफा। जगदीशपुर से आरजेडी उम्मीदवार रामकिशन लोहिया का वीडियो वायरल। वीडियो में नक्सलियों से संबंध की बात कह रहे हैं रामकिशन लोहिया। आरजेडी एमएलए सरोज यादव का ऑडियो वायरल। ऑडियो में सरोज यादव बंटी पासवान नामक शख्स को दे रहे हैं धमकी। बड़हरा और जगदीशपुर के मौजूदा आरजेडी विधायक के वायरल वीडियो पर जेडीयू का तंज। कहा लोगों को डरा धमका कर रखना चाहती है आरजेडी। आरजेडी विधायकों के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव से कार्रवाई की मांग। तमाम विरोधों के बावजूद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री। रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह मनार सीट से होंगी आरजेडी उम्मीदवार। रामा सिंह की पत्नी को आरजेडी से टिकट दिए जाने पर सियासत शुरू। बीजेपी और जेडीयू ने उठाए सवाल। शक्ति मलिक हत्याकांड में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की पूर्णिया पुलिस ने दिया उनको क्लीन चिट। हत्या में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस ने आरजेडी नेता चंद्रहास चौपाल को किया गिरफ्तार। पुलिस को अपहरण के मामले में थी तलाश। बाढ़ के मोकामा विधानसभा से बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ने किया नामांकन। भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। बीजेपी के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया एलजेपी से लड़ेंगे चुनाव। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से भरा पर्चा। डुमराव से जेडीयू विधायक ददन पहलवान भी हुए बागी। डुमराव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ददन पहलवान। खगड़िया से 5वीं बार पूनम यादव को जेडीयू ने बनाया उम्मीदवार। पूनम की अपनी ही बहन से हो सकती है टक्कर। मटियानी से जेडीयू विधायक बोगो सिंह पर पार्टी ने एक बार फिर जताया भरोसा। समर्थकों ने जताया भरोसा। जेडीयू ने अलौली से सुनीता देवी को दिया टिकट। सीएम आवास से निकलने के बाद कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मैनार विधानसभा सीट पर इस बार लड़ाई रोचक। जेडीयू ने रामा सिंह के पति के खिलाफ मनोज कुशवाहा को उतारा। राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा। दानापुर से आए अशोक गुप्ता के समर्थकों ने की नारेबाजी। 5 साल में मांझी की घटी संपत्ति। मांझी ने अपने घर की कीमत बताई 12 लाख रुपए। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन 22 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। चैनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश कुमार सिंह ने किया नामांकन। पटना से एक कार से मिले पैसे के मामले में आयकर विभाग की दबिश। आरजेडी नेता संजय सिंह के होटल पर हुई छानबीन। जमुई के झज्जर से विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव ने पार्टी से की बगावत। एलजेपी के टिकट पर किया नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी हरि मांझी ने बोधगया विधानसभा क्षेत्र से किया नामांकन। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से मृणाल शेखर ने किया नामांकन। एलजेपी ने दिया है टिकट। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी इंदु कश्यप ने भरा पर्चा। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर छोड़ी पार्टी। बांका के बेलहर विधानसभा से एलजेपी की जिला अध्यक्ष बेबी यादव ने किया नामांकन। यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश।
ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा को घोषित किया सीएम कैंडिडेट। एमआईएम, बीएसपी और आरएलएसपी ने बनाया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट सीपीआई के खाते में जाने से आक्रोश। कांग्रेस विधायक के बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। छपरा का बनियापुर सीट वीआईपी को जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सांसद सिंगरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। दूसरे फेज के लिए प्रत्याशी लगा रहे हैं पार्टी ऑफिस का चक्कर। टिकट के लिए जेडीयू कार्यालय के बाहर महिला कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन। सीतामढ़ी के रीगा से आए कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने किया नामांकन। शेखपुरा में साइकिल पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे राजेंद्र प्रसाद। रोहतास के डेरी ऑन सोन में आरजेडी के फतेह बहादुर ने किया नामांकन। बीजेपी के प्रत्याशी सत्यनारायण यादव भी करेंगे नामांकन। जमुई में नामांकन के अंतिम दिन कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान ने किया नामांकन। कोरोना के बीच चुनाव के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण। राजेंद्र स्टेडियम में कर्मियों को दी गई सुरक्षा उपायों की जानकारी। कटिहार में चुनाव को लेकर पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण बैठक। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। शुक्रवार से दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। जिला प्रशासन ने की है पूरी तैयारी। छपरा में नामांकन के लिए तैयारी पूरी। जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत किया है इंतजाम। खगड़िया में भी नामांकन की तैयारी पूरी। डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छपरा पुलिस ने वाहन जांच किया तेज। उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने चेकपोस्ट पर गाड़ियों की सघन तलाशी। हाजीपुर में पुलिस ने जांच अभियान किया तेज। गंडक पुल के पास से एक कार से 8 बोरियों में सिक्का जब्त। समस्तीपुर के रोसड़ा में पुलिस ने एक गाड़ी से जब्त किए 2,89,000 रुपए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। मधेपुरा में एसपी के स्क्वाड जिप्सी से शराब बरामद। एसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने चौकीदार को मारी गोली। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। दानापुर के खगौल में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। जमुई के सिकंदरा में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई। काम से इनकार करने पर दबंगों ने पीटा। किशनगंज में 12 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर बेचने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने अपराधी को पकड़ा। बगा के रामनगर में चुलाई शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। 100 लीटर से ज्यादा शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में 65 लीटर शराब बरामद। शेरपुर मोहल्ले से शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बांका के भंडारी टोला में 2 पक्षों में भीषण बमबारी। खेत में पटवन को लेकर चला बम। बाढ़ के धेलवा गोशाई में पुनीत हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। 16,000 रुपए को लेकर आरोपी जयराम ने पुनीत को मारा था चाकू। चुनाव को लेकर सिवान प्रशासन अलर्ट। अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा। किशनगंज में फरीगोल चौक पोस्ट पर एक कार से 3,34,000 रुपए बरामद। जिले में 3 दिनों के भीतर 20 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी। कोरोना काल में बाहर से आए मजदूरों का रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन शुरू। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर यात्रा कर रहे मजदूर। सहरसा में बच्चों के खेलने के दौरान गिरा दीवार। 3 बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। मधेपुरा के गमरिया में दोहरे हत्याकांड के आरोपी ने कोर्ट में किया समर्पण। 14 सितंबर की रात अंशु ने 3 लोगों को मारी थी गोली। पटना सिटी की बाईपास थाना पुलिस ने झपटामार गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कटिहार में नदी में डूबने से महिला की मौत। भागलपुर में रेल ट्रैक के किनारे मिला 2 शव। काफी देर तक सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस और जीआरपी। एनएमसीएच में आम मरीजों के लिए ओपीडी सेवा शुरू। कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड किया गया आरक्षित। भारत नेपाल सीमा सील होने के बावजूद लोगों की आवाजाही जारी। वैशाली के गौरौल में चलती कार में लगी आग। मुजफ्फरपुर से हाजीपुर की ओर जा रही थी कार। हाजीपुर में गैस रिसाव से एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद में बैंक से पैसा निकालकर जा रहे शख्स से 1,60,000 रुपए के छिनतई। पटना की फतवा पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। वैशाली के लालगंज में एक व्यक्ति की डूबने से मौत। एसडीआरएफ की टीम ने गंडक नदी में चलाया खोजबीन अभियान।
नालंदा के हरनौत में पानी से डूबने से एक लड़की की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। कटिहार में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न, शहर के 45 वार्डों में से 20 वार्ड में बाढ़ जैसे हालात। नालंदा के गरियक में करंट से एक युवक की मौत, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद दुकानदारों ने मांगी प्रशासन से सुरक्षा, व्यवसायियों को है जान का डर। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की दबिश, 382 बोतल देशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय में सरकारी लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, किसान भवन के लिए राशि मंजूर होने के बावजूद भी काम अधूरा। मुजफ्फरपुर के गायघाट में पुराने विवाद में किराना दुकान में लगाई आग, विरोध में गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। नालंदा के नूरसरा में एक घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। रोहतास के चनारी में 40 साल के मजदूर छोटू उरांव की मौत, अनियंत्रित वाहन की चपेट में आकर मजदूर की मौत। गोपालगंज के मांझागढ़ में बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत। नालंदा के इस्लामपुर में अंतर्राष्ट्रीय शादी करने के बाद लड़की को मिल रही धमकी, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। झारखंड गठन के बाद पहली बार जिलों को मिले खेल पदाधिकारी, सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपा नियुक्ति पत्र। होल्डिंग टैक्स पर रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग में ठनी, टैक्स माफी के निगम के प्रस्ताव को विभाग ने किया मान्य से इनकार। दुमका से लुईस मरांडी और बेरमो से मृगांक शेखर सिंह हो सकते बीजेपी उम्मीदवार, सूत्रों के मुताबिक रेस में 3 और नाम। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे राजनीतिक दल, जल्द ही दुमका का दौरा करेंगे बाबूलाल मरांडी। कोडरमा के तिलैया में अखाड़ा बना निजी अस्पताल, प्रसव के बाद महिला की मौत पर जमकर बवाल। चतरा पुलिस ने इचा गांव से 10 किलो से अधिक अफीम और एक देसी बंदूक के साथ 89 कारतूस किया बरामद। जमशेदपुर के बागबेड़ा में लाल बिल्डिंग के पास स्क्रैप टाल में अचानक लगी आग। साहिबगंज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बनने के लिए सांसद विजय हंसदा ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बोकारो सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत। गोड्डा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पीड़ित ने गांव के ही एक शख्स पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में बेकाबू बोलेरो 2 कार और 3 बाइक को मारी टक्कर। जमशेदपुर में मनाई गई लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि। पलामू के मेदिनीनगर में करोड़ों की लागत से हो रहे पार्क निर्माण में भारी अनियमितता। खूंटी के तोरपा में एकमात्र सामूहिक हॉल पूरी तरह से बदहाल। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, कहा साथ मिलकर जीतेंगे वायरस से वॉर। 6 महीने बाद झारखंड में खुले धार्मिक स्थल, सरकार के गाइडलाइंस के तहत होगी पूजा अर्चना। बोकारो में सरकार के आदेश के बाद खुलेगा धार्मिक स्थल, पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। पहाड़ी मंदिर में पूजा के लिए श्रद्धालुओं को 2 दिन और करना होगा इंतजार। गुमला में मंदिर खोलने के फैसले का लोगों ने किया स्वागत। दुर्गा पूजा को लेकर सरायकेला में शिफ्ट होगा मीट, मछली और मुर्गे की दुकान। रांची के मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थी 2016 में परीक्षा पास करने के बावजूद अब तक नहीं हुई नियुक्ति। जमशेदपुर में लॉकडाउन में शराब के गोदाम और दुकानों पर पड़े करोड़ों के बियर एक्सपायर, जहरीली होने के बाद उत्पाद विभाग ने किया नष्ट। जमशेदपुर के बागबेड़ा में स्क्रैप टाल में लगी आग, एक बस समेत कई गाड़ियां जलकर राख। जमशेदपुर पुलिस ने धकटीडी गोलीकांड का किया खुलासा, मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में दोस्तों ने लूटी लड़की की इज्जत, गैंगरेप के बाद जंगल में छोड़ा। जामताड़ा के नारायणपुर से अगवा किए गए 4 युवकों को अपहरणताओं ने किया रिहा, पुलिस दबिश के कारण भागे अपहरणता। रांची में कई इलाकों से पीएलएफआई के 12 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी जब्त। झारखंड में नक्सलियों की लगातार गिरफ्तारी पर सियासी तेज, जेएमएम ने पिछली सरकार पर लगाया शिथिल होने का आरोप। कोडरमा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार के पास से 103 बोतल शराब बरामद। पलामू में बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन का अभियान, हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे 3 ट्रैक्टर को एसडीओ ने किया जब्त। गढ़वा के भवनाथपुर और चिनिया वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध लकड़ी से लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। सिमडेगा के बानों में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत।
सिमडेगा के बोलबा किरसई छठे टांगर और बांसजोर प्रखंड बना हाथियों का बसेरा। हाथियों की उपस्थिति से दहशत में ग्रामीण। पूर्व सीएम मधु कोरा का सरकार पर आरोप। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग। घाटशिला में गड़गड़िया गांव में बिजली मीटर लगाने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली। गढ़वा में वार्ड विकास केंद्र निर्माण होने के बाद से है बंद। कार्यालय नहीं खुलने से लोगों को हो रही परेशानी। पाकुड़ के महेशपुर में बैंक कर्मी के अकाउंट से 30,000 रुपए गायब। साइबर अपराधियों ने खाते में लगाया सेंध। पलामू के हुसैनाबाद नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में जल जमाव की समस्या। सड़क पर पानी जमा होने से स्थानीय लोग परेशान। चतरा के टंडवा में नरियाही जंगल से विवाहिता का शव बरामद। 1 सप्ताह से घर से थी लापता। लोहरदगा में मां दुर्गा की मूर्ति बना रहे कारीगरों की आर्थिक हालत खराब। कोरोना के कारण नहीं मिल रहा रोजगार। गुमला के चंडाली के पास बाइक और कार में सीधी टक्कर। हादसे में 4 युवक घायल। चतरा में सरकार के निर्देश के बाद मां भद्रकाली मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। चतरा की बुराई नदी में अचानक आई बाढ़। नदी के पानी में फंस गए 3 लोग। जामताड़ा के महिजाम में एक युवक को खोजने में जुटा है एनडीआरएफ। तालाब में डूबने की जताई जा रही आशंका। पाकुड़ के हिरन डांगा बाजार मोहल्ले में एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। देवघर में घर के रंग रोगन के दौरान एक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आया। कोडरमा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवार के पास 103 बोतल शराब बरामद। गढ़वा के भवनाथपुर और चिनिया वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध लकड़ी से लदे ट्रैक्टर किया जब्त। जल्द दुरुस्त होंगी राजधानी रांची की सड़कें। नगर विकास सचिव ने खस्ताहाल सड़क का लिया जायजा। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के कूल डंप से डिस्पैच का काम शुरू। जमशेदपुर में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी पर प्रशासन का डंडा। 72 घंटे के लिए कई मॉल बंद। देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय युवा शक्ति का उपवास कार्यक्रम। 14 अक्टूबर को हो सकती है रिम्स शासी परिषद की बैठक। कई जड्डों पर मुहर लगने की संभावना। त्योहार के सीजन में रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को चालू करने का किया फैसला। आईजी अखिलेश झा ने एसडीपीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद। सीतामढ़ी में डीएम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक। बेतिया में विधानसभा चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान। गोपालगंज में शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च। सिवान में चुनाव को लेकर प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। शेखपुरा में चुनाव को लेकर सीआरपीएफ जवानों का फ्लैग मार्च। डमरू प्रशासन ने किया मतदाता जागरूकता रथ को रवाना। किशनगंज में पीठासीन अधिकारियों को चुनाव की ट्रेनिंग। नालंदा में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ संपन्न। हाजीपुर में गैस रिसाव से एक घर में लगी आग। वैशाली के लालगंज में एक शख्स की डूबने से मौत। नालंदा के हरनौत में पानी में डूबने से एक लड़की की मौत। नालंदा के गिरियक में करंट से एक युवक की मौत। औरंगाबाद में पिकअप वैन पर 5,625 बोतल शराब बरामद। हाजीपुर में हरियाणा से लाए गए 2 ट्रक विदेशी शराब बरामद। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की दबिश। मुंगेर में गाड़ी जांच के दौरान मिले 1,385 लीटर शराब। मधेपुरा के चौसा थाना इलाके में 50 किलो गांजे के साथ 8 लोग गिरफ्तार। किशनगंज के गिलगलिया चेकपोस्ट पर कार से 6 लाख रुपए बरामद। भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने 3.5 लाख रुपए के साथ एक कारोबारी को पकड़ा। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का आतंक। निजी अस्पताल के कर्मचारी से 5 लाख की लूट। नालंदा के डियाव गांव के पास बस और ऑटो में टक्कर। खगड़िया के मानसी में बस की चपेट में आने से युवक की मौत। वैशाली के सराय में स्लीपर फैक्ट्री में लोहे की मशीन में दबकर 2 मजदूरों की मौत। गया में एक मनचले को छेड़खानी करते लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। मधेपुरा के मरुआ में बरसाती नदी में पानी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत। बांका के अमरपुर इलाके में गड्ढे में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत। पटना सिटी के खादी कला में हथियारबंद अपराधियों ने की एक युवक को मारी गोली।
छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर बह रहा है बाढ़ का पानी। रोहतास के बराड़ी गांव में बाइक की ठोकर से एक शख्स की मौत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में झपटमारों ने महिला से छीने रुपए। नालंदा के बेना में एक ट्रक ने छात्र को कुचला। नालंदा के भागलदीघा में सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत। पटना साई निगरानी की टीम ने पूर्वी चंपारण के डीआरडीए कार्यालय में की छापेमारी। नालंदा के इस्लाम प्रखंड में महज 1 साल बाद सड़क ध्वस्त। दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में कचरे का अंबार। मुजफ्फरपुर में बारिश के कारण भारी जल जमाव। सीतामढ़ी के सुप्पी में बागमती नदी का बड़ा जलस्तर। कोढ़ा के गांधीनगर में गंडक नदी का कटाव। खगड़िया की दुर्गा पूजा को लेकर ग्रामीणों की बैठक। सिडनी क्लाइमेट जन घोषणा पत्र किया जारी। बेगूसराय में सरकारी लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। साहिबगंज में 10 अक्टूबर से भारी वाहनों का बिहार में प्रवेश बंद। कोरोना संकट में गढ़वा के निजी स्कूल पिछले 6 महीने से बंद। दुमका में गैस पाइपलाइन से रिसाव। पाकुड़ में शहरी जलापूर्ति योजना अब भी अधूरी। साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में बने मेंटल हॉस्पिटल में अस्पताल कर्मियों का बसेरा। लोहरदगा में 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान। गुमला में जल जमाव होने से बाजार टांड में चलना मुश्किल। बोकारो में पीड़ित को मदद की दरकार, पति की मौत के बाद सड़क पर परिवार। देवघर में 6 महीने से रेल परिचालन प्रभावित, जेसीटी से गाड़ियों का परिचालन बंद। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना जल मीनार अधूरा। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति ने दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर की बैठक। जमशेदपुर में जेएनएसी की ओर से कबाड़ महोत्सव का ऑनलाइन आयोजन। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बाबूपुर के पास खड़ी ऑटो में ट्रक ने मारी टक्कर। कोरोना वायरस महामारी ने भारत में पानी के संकट को और बढ़ा दिया है। एक संरक्षक हिट हुआ है जिससे स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी असर पड़ा है। न्यूज 18 नेटवर्क मिशन पानी के माध्यम से भारत में पानी के संघर्ष को उजागर कर रहे हैं, जहां हमने मंत्रियों से लेकर स्कूली बच्चे तक को अभियान का हिस्सा बनाया है। जैसे जैसे देश में महामारी बढ़ती जा रही है, पानी की मांग कई गुना बढ़ गई है, जिसके लिए जल संरक्षण और ज्यादा जरूरी हो गया है। हम न्यूज 18 पर मिशन पानी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अभियान स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं।